आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। हाँ जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। कर लें बेहतर होता है। आज तो अभी 90 तक पहुंचा हुआ जी, मैं बता देती वजन अलबत्ता बढ़ा रही वजन हैं। वाला मुझे 2 kg वन हुआ ये हुआ है, मैं बता देंगे मैं तो ये क्यों अटका हुआ है 2 kg क्या हुआ है? कम हो करें वजन कर लें, देख लें। गया। अभी तो आपने कपड़े इतने भारी पहन लिए, स्वेटरें चादरें। जी 92 पे गया हुआ है। घर में खाने में घर में ही काम में था ना, वो इन कपड़ों की वजह से होता है ना। घर में स्वेटर नहीं पहनना होता, चादर के बगैर बना कर लेता है वजन। चादर आप क्या समझिए, इस चादर का किलो वजन है, पौना पौना किलो। हाँ जी, इस चादर का खाली पौना किलो है। ये मेरे मुझे मूरे के दरमियान में ये अभी भी दर्द हो रही है, ये वाली चीज एक और ये रात कमर के मोरों में। हाँ जी मुझे ठीक जी है। जो आपने पहले फर्स्ट टाइम आई थी ना हम्म। उस वक्त ये दर्द हुआ था। और ये जो कड़वाल है ना जिसको कहते हैं ये अकड़ जाती है टांग थोड़ी सी 1-2 सेकंड के लिए बड़ी फिर दर्द होती है, कहीं कभी यहाँ से कभी इधर से अकड़ा हुआ आ जाता अकड़ा है। हुआ। बस कमर में दर्द हो रहा है, टांगों में अकड़ा हुआ आता है, मोटापा हाँ, ज्यादा है। और ये वाला जो चीज है ना ये एक पंजा ये जमीन पे निकलता है ठंड की वजह से, अल्लाह जाने ये समझ नहीं क्या होता है, पंजे में दर्द होता है? हाँ, नहीं जैसे जमीन में नहीं लगता, सुन्न होता है। हाँ सुन हो जाता है वो पाँव चलता रहता है ऐसे मुर्गे में करती हैं ऐसे होती हैं ठीक है। मगर वो जमीन के ऊपर नहीं लगती, जैसे दुखती फिर ऐसे लगा भारी होगी। दुखन होती है पाँव के पंजे में। ये अभी पता नहीं सर्दी की वजह से हाँ जी, सर्दी की वजह से अक्सर बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे तो दस पे भी सर्दी बहुत ज्यादा बाजी आपने देखें आके तकरीबन 30 किलो वजन कम किया था। अब नहीं हो रहा नहीं जी, बल्कि 30 भी नहीं, हाँ इतना तकरीबन कितना कम हुआ था। था 25 कोशिश करें वजन और कम करें। वजन कम करना नहीं आपके खाने लिए क्या अपने मुश्किल है? खाने खाने वाली चीजें या कम तो करनी आपने है। पहले 25-30 किलो ना कम किया हो, हाँ जब पहले कम किया है, अभी सही और बात कम है करना है ना ना। ऐसा आपका नहीं 100 करना से भी ऊपर का वजन आपने 60 पे लेके आना है। सही वजन जो है ना, बड़ी आराम से आ ये तो जाता है हो मुझे। जाता है मगर बस समझ नहीं आ रही कि वो इस तरह नहीं हो समझ रहा। नहीं आ रही, उसकी वजह ये होती है बाजी कि हम 100% परहेज नहीं कर रहे अब होते। आटा नहीं मैं इस्तेमाल करेंगे, मैं बता दूं मुझे बताया गया कि बाजरे का इस्तेमाल करो। नहीं, आपको बताया तो गया, किसने बताया? घर छोड़ें। में और घर में नहीं जी नहीं ये बाजरे का बाजरे का आटा आटा कमाल है। बाजरे की रोटी के अल्लाह साथ के बंदो, बाजरा खाना सौखा है, वो मुर्गियों को खाने दें। छोड़ें, वाह जी वाह। नहीं वो भी है ना जो घर में खाते नहीं और नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता जो बाजी। बेसन साथ मिलाओ देखें, तो एक बात ध्यान में रखें, इंसान के लिए बेसिक गंदम है, जो है, ठीक है। बाजरा तो किसी खाते में ही नहीं आता। खा सकते हैं कोई 2 महीने बाद, महीने बाद, एक दिन। आजकल के मौसम में लोग खाते हैं। वो इस वजह से खाते हैं आजकल के मौसम में बाजी, के बाजरे की तासीर जो होती है ना, वो गर्म होती है। हाँ जी, दोपहर को मैंने रोटी कभी नहीं वो खाई। गर्म होती है तासीर। ना सिर्फ लोग खुद खाते हैं, बल्कि अपने बकरों, बकरियों, भेड़ों, भैंसों, गायों को भी देते हैं। बेचते रहिए इतनी मेहनत करें तो लेकिन क्योंकि बाजरा खाने से बाजी आप पतली नहीं हो जाएंगी। हम सच्ची बात है कि वजन नहीं होगा ये 2 kg जो तरीका मैंने हाँ आपको बताया था ना, उसी तरह कर रही हूँ। मैं आपको नया परहेज बना देता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं। मेरे पास हजारों मैं परहेज। यही कह रहा कि मैं उसी तरह कर रही हूँ मैं आप सिर्फ इतना करें कि पहले नंबर पे ये कंप्रोमाइज आपने करना है पक्का, कि रात का खाना नहीं खाना। लोग कहते हैं खाना खाना चाहिए बंदा बूढ़ा हो जाता है। कौन कहते हैं? वो फिर लोगों की सुन लेना जी, डॉक्टरों की ना सुन लेना। नहीं नहीं भाजी, देखें, मालूमात सही रखें। रात का खाना हमेशा कम से कम रखना चाहिए। लोग पता नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, आपने रात का खाना छोड़ देना है। सुबह खाएं, दोपहर को खाएं, और अपनी मर्जी का खाएं। सुबह जितना मर्जी खाएं, फिर दोपहर को थोड़ा सा उससे लाइट, और रात को बिल्कुल लाइट। रात को सिर्फ दूध, 1 कप दूध लेना है आपने, उसमें पत्ती डाल दें। ठीक है, पत्ती डाल के उसको सही उबाला दें, वो दूध पत्ती बन जाएगी। तो रात को 1 प्याली दूध पत्ती की पी के सोएं। सुबह खाएं खाना जितना खाना है।
दोपहर को थोड़ा सा और कम, और रात को बिल्कुल ज़ीरो। रात को सिर्फ लिक्विड लेंगे। इतना आसान है भाजी, ये तो मुश्किल ही नहीं है। और खाना कुछ अपना जो है मखसूस करें बस, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या खाना चाहती हैं आप, मुझे ये समझाएं ताकि मैं उस हिसाब से आपका परहेज। नहीं, सब खा लेते हैं। वो होता है एक थोड़ा सा बंदे को कुछ शौक भी होता है ना। देसी खुराकें हमारी काफी अच्छी हैं। ठीक है, लेकिन एक पसंद नापसंद होती है ना, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि उसी का आपको इस परहेज बना देता हूँ। जैसे कुछ लोग गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ बिरयानियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई कहता है जी हम तो उबले हुए चावल खाते हैं। हर बंदे की अपनी पसंद है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आपकी पसंद का परहेज बना दूँ। जब पसंद का परहेज होगा ना, वो आप आराम से कर भी लेंगी। हमारे घर में सब चीजें खा जाते हैं, हम मैं भी, क्योंकि वो आदत लगी हुई है कि हर चीज खाएंगे। ठीक है, ये कमर के मोरों का ही मसला हो रहा है। हो रहा है ना? कमर के मोरों की प्रेसिंग हो रही है, दबाव आया हुआ है। थोड़ा सा अपने आप को थकाएं कम ना, थकाएंगी कम तो ये मसाइल भी नहीं होंगे। वो इसी मोरों की वजह से, जो पाँव की पंजा है ना, वो कमर के मोरों की वजह से उसमें नमनेस आ रही। जी, मोर, हमारे जो मोरे होते हैं ना कमर के, वो पूरे निचले धड़ को कंट्रोल करते हैं। इसलिए जब कमर के मोरों में मसला होता है ना, तो नीचे टांगों में भी दर्द आता है, पाँव के पंजों में भी आता है। सनसनाहट होती है। जी, सनसनाहट होती है, सुन्न हो रहा होता है ना, बेसिकली ये हिस्सा जो है ना सारा सुन्न हो रहा होता है। हो जाएगा ठीक, बेफिक्र हो जाए, कोई मसला। अच्छा, जो आपका खाना पीना होगा ना बाजी, वो इसी तरह से कर लें कि रात का खाना बंद है, रात को दूध पत्ती की प्याली भी नहीं है, नाश्ता तगड़ा करें, और दोपहर को भी आप हल्का सा खाना खा सकते हैं। ज़रूरत नहीं होती वैसे अगर नाश्ता तगड़ा करें ना। जी बाजी, आप कुछ चीज़ों को अपने लिए मखसूस करेंगे, ठीक है, उसमें नहीं नहीं, बाजरे की रोटी की नहीं ज़रूरत बिल्कुल भी। वो गलत रुख पे जा रहे हैं, कोई उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। बजाय इस सिवाय इसके कि आप इतनी तकलीफ उठाती रहेंगी, बाजरे की रोटी खानी कौन सी सौखी है। उस उनके तरीके ही होते हैं अमूमन के गंदम में मिक्स कर लें थोड़ा सा बाजरा, ठीक है, अगर आप अपनी जिद पे कायम रहना चाहती हैं। वैसे मोटापे के लिए कोई उसका नहीं है, कंसर्न ही नहीं है, ना जौ का ना बाजरे का, ठीक है। ऐसा कुछ मोटापे के लिहाज से नहीं, शुगर के लिहाज से होता है। हाँ, शुगर, क्योंकि गंदम जो है ना शुगर को एकदम बढ़ा देती है, बाजरा और जौ शुगर को आहिस्ता 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 बढ़ाती है। बस ये फर्क है शुगर के लिए। मोटापे के लिहाज से इन तीनों में कोई फर्क नहीं। नहीं, सब में तकरीबन 10, 10.5, 11 प्रोटीन होती है, इन सब में, गंदम में भी, जौ में भी, बाजरे में भी। बाजरे में कोई आधा परसेंट कम है, एक आधा परसेंट बस प्रोटीन का, बाकी अदरवाइज कोई ऐसा फर्क नहीं है। हाँ, इस तरह का कोई फर्क नहीं। आप सिर्फ ये करें कि नाश्ता कुछ चीज़ों का मखसूस कर लें। उसमें आप बॉयल चावल खा सकती हैं चटनी डाल के, चिकन खा सकती हैं स्टीम हुआ हुआ, या कोयले पे बना हुआ तिक्का शिक्का हो गया, इस तरह का चिकन, यानी सिंगल डिश पे रहना है। रोटी खाएंगी तो रोटी आपने कोशिश करनी है कि बॉयल सब्जी हो जाए, या खुशक सब्जी बना लें बगैर तेल के। बेसिकली आपने तेल को बस वो कम करना है। मोटापे के लिए सरसों क्या और दूसरे तेल क्या बराबर होते हैं? बच्चे बोल रहे हैं क्या? यही कि सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा वो तो मैंने जला दिया है, हाँ, वो सही मैंने उसको किया था। लहसुन ठीक आपने है। बताया था ना कि लहसुन हाँ, डाल हल्का के, सा लहसुन डाल के कर लें। मैंने तो पूरी कट्टी डाल दी थी। थोड़ा डाला करें जी आप, ठीक है। यानी कोशिश ये करनी है आपने कि जो भी डिश आप खाएंगी ना, बस सिंगल डिश हो, सिंगल डिश हो, ऑयल कम से कम हो। ना वाली बात मुश्किल है, लेकिन खुशक बना सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। अब चिकन खाना है तो उस दिन खाली चिकन ही खाएं। अच्छा, दोपहर को आपने कोशिश करनी फ्रूट खाना,
ताकि मसलियाँ ही जो भी है, सुबह के टाइम नाश्ता करें, एक डिश होनी चाहिए, चाहे चिकन हो, चाहे चावल हो, चाहे बीफ खा आपके सकते वो हैं। बीफ भी खा सकते हैं। अच्छा एक बात है कि जैसे मतलब 2 टाइम में अगर बीफ में तो वज़न थोड़ा-सा कम होता है उससे, ये क्यों? वो चिकन से वज़न बीफ जो है ना, उसमें ये खासियत होती है वज़न कम करने की। अगर आप उसको स्पेशली देसी घी में बनाए ना, तो फिर बीफ जो है ना वज़न भी कम करने में मदद देता है ऐसे। ये बात है, मैंने हाँ ये बतानी हाँ, थी आपको, ये मैं भूल गई तो थी। आप बीफ खा लें, इतना सा बीफ खा हाँ, लिया वो करें, तो उसको चलेगा, देसी घी मैं में बनाएं हाँ, भून के, कर लेंगे। तो कांटे के साथ बीफ खा लें, ना आप रोटी खाएं, कोई मसला नहीं। कोई बात नहीं, अभी करती हूँ, अभी बहुत मसला मेरे जी कमर में दर्द हो हाँ, गई है ना, ये बहुत मसला सुबह है। के टाइम बीफ खाएं, जब तंग आ जाए बीफ से तो 2 दिन उबले हुए चावल खाएं, चलेंगे, इससे ऊपर पहले वो किया मैंने। डाल के चटनी वगैरह, या 2 दिन रोटी खा लें, इस तरह का बंदा कर लेता है, लेकिन सुबह ये कोशिश सुबह के करें। टाइम नाश्ते में हाँ, चलेंगे बीफ इंशाल्लाह। बीफ खाएं, दोपहर को बस हल्का ये अभी फुल्का मैं 2 फ्रूट, किलो कम थोड़ी हो फ्रूट और सब्जी मिक्स कर लिया करें, इतना सा बाउल बना लें, कोई थोड़ा सा सेब, थोड़ा अमरूद, बीच में ही मूली, बीच में ही गाजरें आई हैं। गाजर हो गई, बीच में खीरा, टमाटर, प्याज मिक्स करके, बीच में थोड़ा फ्रूट डाला, अंगूर के दाने डाल लिए, अनार के दाने डाल लिए, वो मिक्स करके तो वो चम्मच से खा लिया करें। क्योंकि इस दफ़ा मुझे ना ये कमर की बहुत दर्द हुई और ये पाँव का तो ये कमर हिस्सा तो अभी बहुत आपकी बेहतर हो जाएगी, वो तो मैंने मेडिसिन डाल दी है, कमर तो अभी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इससे अच्छी बात ही कोई नहीं, अगर आपका बीफ खाने से कम होता है, अल्लाह के बंदो तो बेशक खाए ना। ये बहुत ज़्यादा नहीं, बेशक 2 पीस ले लें, ये मैंने नोट वो की है। जितना खा सकती हैं हाँ, आप भूख के हिसाब से ना, हाँ, कोशिश करें कि और चीज़ें ना ऐड करें, यानी सिंगल डिश बनाएं, बीफ है तो बस बीफ खाएं, नाश्ते में बीफ हो, जितना आप खा सकते हैं जिससे आपका पेट भर जाए वो वो आप कर खाएं। लें, हाँ, इतना ज़्यादा क्या करना है। जितना खा सकती हैं, हाँ, यानी जिससे आपका पेट भर जाए, बजाय इसके कि आपको कुछ और खाना पड़े, उससे बेहतर है बीफ ही पूरा रोटी खा के लें। साथ वाला खा हाँ लेते हाँ, हैं। बिल्कुल, रोटी कम ही रखें, नहीं मुझे खाली ये बीफ खाएं, खाली बीफ खाएं ना, खाली गोश्त हो, जी, ठीक है, उसको देसी घी में भून के बनाएं, ठीक है, और वो आराम से आपसे खाया जाएगा, जितना ज़्यादा गला हुआ होगा इतना आसान होगा खाना।